सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद। उर्फी जावेद। Do you know who is she? Okay. सोशल मीडिया पर अपने एक लुक से लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली उर्फी जावेद को मास्टर शेफ इंडिया के जजेस नहीं जानते। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद। उर्फी जावेद। ये वही जजेस हैं जिनकी उंगलियों का खाना देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत फेमस है। लेकिन यही फेमस जजेस हिंदुस्तान भर में फेमस उर्फी जावेद को नहीं जानते। क्या उर्फी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या वो मास्टर शेफ इंडिया के जजेस को कोई रिप्लाई देंगी? वेल, ये बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सोनी टीवी के शो मास्टर शेफ इंडिया के प्रमोशन के लिए जब फिल्मी बीट की टीम इन सभी कमाल के मास्टर शेफ से मिली, तब अपने फैंस के लिए हमने खेला इनोवेटिव प्लैटर्स विद मास्टर शेफ्स, जहां पर हमने इनसे पूछे कुछ इनोवेटिव प्लैटर्स फॉर इंडियन एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज, और वहां पर क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। Okay, I have only 5 questions. कोई रिडल कुछ नहीं है। Yes. Number 1. पहले Number 1. Okay, so if requested, अगर सलमान खान आपसे एक इनोवेटिव प्लेटर की गुजारिश करें तो क्या होगा? उसमें बिरयानी की अरंचीनी होगी, थोड़ा रायते का सॉस होगा। बिरयानी बहुत पसंद है उनको। अच्छे से एक गलावट कबाब के पाते की बॉटल होगी, साथ में थोड़ी ब्रेड्स और क्रोस्टिनीज होंगी। आई थिंक दैट तो मुझे भी खाना है। उनका बता रही, लेकिन मेरे मुंह में भी पानी आ गया। बड़ा अच्छा प्लेटर बनाया। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बहुत ही फिट हैं, तो आई गो विद अ हेल्दी वन, रोस्टेड बीट सैलड with feta, would love it, multi-grain crisp. We will do good hummus, again very healthy protein. With that we'll do some kind of mezes which are roasted white meats like chicken breast or fish. So I think for me that roasted platters and everything. He's I think on the fittest, right? Yeah. He's the fittest. आज की तारीख में सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद। उर्फी जावेद। Do you know who is she? Okay. करीना कपूर। Kareem. I know she's a foodie. I think I understand that. Actually. Yeah, and then she really likes her parathas and ghees. I think I've heard her interview somewhere. So I think we'll do like a carb heavy sort of a platter for her, just so that she can indulge one time. I think उनको करीज और ये सब चीज़ें भी बहुत पसंद है। Am I right, guys? करीना को करीज करीना को करीज बहुत पसंद है, तो तो हम ऐसे कोई कार्ब हेवी फुल इंडल्जेंट प्लेटर बनाएंगे। Wow. And lastly, Deepika Ranveer as a couple. I think Ranveer with his wacky ways, you can go a little crazy. Yeah, global. जैसे मीठे में नमकीन, नमकीन में मीठा टाइप का, मे बी एक सेवरी मूस कर सकते हैं। Oh my God. He came on Master Chef. गुलाब जामुन की सब्जी कर सकते हैं। एक छोटे से में गुलाब जामुन की सब्जी कर सकते हैं। तो मीठे में नमकीन का एक मीठी लजानिया कर सकते हैं, छोटे छोटे मग्स में, दिखने में लगेगी सेवरी लजानिया। सो like Ranveer likes to fool around, we can also fool around with the food. वेल, उर्फी जावेद को ना पहचानने के बाद, करीना कपूर खान को करी खिलाने के बाद, जजेस ने हमें ये भी बताया कि कैसे हिंदुस्तानी खाना पूरी दुनिया भर में मशहूर हुआ। हम सब लोग खुश हैं क्योंकि मास्टर शेफ एक ऐसा शो है, जब हम देखते हैं तो बाद में हम खुद घर पे जाके चीज़ें बनाते हैं, पकाते हैं। Absolutely. तो इस नए सीज़न की जो शुरुआत है कैसी होने वाली, क्या ख़ास बात है, और हमारे साथ एक नई जो मेहमान है वो भी जुड़ गई हैं इस सीज़न में। बिल्कुल, सबसे बड़ी खास बात जो है इस सीज़न की गरिमा है, बीच में बैठी हुई है, सबसे बड़ी खास बात एक्चुअली आई थिंक गरिमा अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना पैशन, खाने के प्रति बिलीफ तो लेके ही आती हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ी होप लेके आती हैं।
फॉर इंडियन विमेन, यू नो, जो हमेशा, जिनको हमेशा ये कहा जाता था या जो ये खुद को कह देती थी कि ये फील्ड हमारे लिए है और ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। तो यू नो, आई थिंक इन्होंने सबसे पहले प्रूव कर दिया कि प्रोफेशनल शेफ़ बनने की फील्ड जो है वो सबके लिए है, और उस फील्ड में जो एक्कलेड्स हैं वो भी सबके लिए हैं, वो जेंडर बायस्ड नहीं है। तो आई थिंक शी सिट्स हियर रिप्रेजेंटिंग मोर देन हरसेल्फ। और आपको फर्स्ट मोमेंट याद है जब आपको मास्टर शेफ के बाद एज विकास खन्ना पहचाना गया? तो मास्टर शेफ तो मैंने शूट करके चला गया, और मैं कुछ एपिसोड्स, तो मैं वापस गया न्यूयॉर्क, और जब आया तो शो रिलीज़ हो चुका था। तो जब मैं आया प्लेन में तो सबने तालियां मारी, तो मुझे लगा कि कोई सेलिब्रिटी आया होगा। मैं अंदर चला गया और मैं जाके बैठ गया, सब लोग आना शुरू हो गए, सर आपको टीवी पे देखा था, आप मास्टर शेफ में हो। दैट वाज लाइक वेरी surreal for me, and I want to stay away from that, but that was a big moment. Air India flight when I was flying from Newark to Bombay. To Mumbai direct. मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि सारी फ्लाइट खड़े होकर तालियां, because that's the first time people had actually heard about you. So and then people had just heard, and उसी 2 हफ्ते पहले मुझे मिशेलिन मिला था, तो उसकी इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी अमेरिका में, तो सडनली एवरीबडी फेल्ट, ओह माय गॉड, मैं क्या हुआ कि ये तो कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आए होंगे आपके। मैं देख रहा हूँ, नॉट टू जज पीपल, बट आई वाज लाइक, यू सी द पावर ऑफ दिस मीडियम इज मैसिव। मुझे जो एक इंसिडेंट हमेशा याद रहता है वो, मैं ना मंदिर गया था, तो मैं बाहर बेंच पे जूते पहन रहा था, तो एक बहुत ओल्ड लेडी थी, अर्ली 90s, तो वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, और उन्होंने ऐसे ना मेरी पीठ पे हाथ फेरना शुरू किया, और मैं जूते यू नो पहन वहन के वहीं बैठ गया, एंड वो हाथ फेरती रही, मैं बैठा रहा, 5 मिनट हो गए। तो उनकी बहू आई, तो बोलती कि ना ये करीब 20-25 साल से बोल नहीं सकती हैं, लेकिन आपका जब भी आता है ना टीवी पे, तो ये ऐसे ऐसे शोर मचा के ऐसे करके बैठ जाती हैं। तो यू नो, आई थिंक मोमेंट्स लाइक दैट मेक यू फील ब्लेस्ड कि ये जो मीडियम है ना, मतलब पता नहीं किसके तार आपसे कहाँ जुड़ जाएं, उसकी ज़िंदगी में आप क्या फ़र्क डाल दें, और उसके लिए आप क्या मायने ले लें आप, यू नो, इट इज़ जस्ट अ वेरी प्रिविलेज, मतलब बहुत प्रिविलेज प्लेस है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आई एम जस्ट लकी। लेकिन ये चीज़ आप तीनों से पूछनी ज़रूरी है कि जो इंडियन खाना है उसको अगर विदेशों में किसी ने चर्चा दिलवाई है तो आप जैसे जो शेफ्स हैं उन्होंने, क्योंकि पहले इंडियन खाना आउटडोर इतना फेमस, अगर आप 15 साल पहले कहीं बाहर जाते तो इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको ढूंढने पड़ते थे, आज की तारीख में वो शायद कहीं चेंज हुआ है। 90s में लंदन में स्प्रेड हो गया था इंडियन खाना, मैसिव स्केल पे स्प्रेड हुआ था, एंड आई थिंक वी आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन लंदन। लेकिन वो क्या ख़ास बात है इंडियन खाने की जिसने पूरे वर्ल्ड को इंडियन खाने का एक मुरीद बना दिया है, वो क्या चीज़ है? बिकॉज आप तो शेफ़ हैं, आपको इस बात में ज़्यादा जानकारी होगी। एक फेज़ आता है अमेरिका में, एंड यू नो अमेरिका बीइंग द लीडिंग stage for the culture, and the moment it starts getting recognition in America, the entire world catches up to it. There's such a big cultural influence, and I think what happened with London, they pushed, and I swear बड़ा अजीब लगेगा आपको, मैंने कितनी बार रेस्टोरेंट था जहाँ काम करता सलाम बॉम्बे, तो उसके ऊपर बहुत लड़की रहती थी, वो यूनिवर्सिटी के पास, ये पेस्ट यूनिवर्सिटी के पास था, तो वो पहली बार खाना खाने आए, मैं देखता था रोज़ उनको, मैं क्या हाय, कहती कि दिस इज़ इंडियन फूड राइट, ऐसे लिखा तो होगा बार, मैं सोच रहा हूँ, कहती वी वेंट टू लंदन एंड वी एट इंडियन फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, कहती आई बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, आई नेवर इवन वांटेड टू कम हियर because I first time went to London and British had so much influence, you got to try Indian food, and they try the Indian food for the first time in England, and most of the Americans come via that back to New York, which is kind of sad, but at the same time you feel it's a part of evolution, so you accept it. There are more Indian restaurants in London than the total restaurants in Mumbai. There are more Indian restaurants in London, curry houses, Greater restaurants, London, Greater London, of course, than the total number of restaurants in Mumbai. Wow, that's an information by the way for people like us. Well, टीम फिल्मी बीट की तरफ से मास्टर शेफ इंडिया को अपने आने वाले शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये भी उम्मीद है कि अब आप उर्फी जावेद को पहचान चुके होंगे। तो अगर ये सेगमेंट देखने के बाद आपके मुंह में पानी आया तो प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिए, लेकिन मास्टर शेफ इंडिया ज़रूर देखिए, बहुत जल्द आने वाला है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।